परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रियो, एक बार फिर से आज के शाम में परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। प्रियो, जबकि हम एक बार फिर से आज ऑनलाइन जुड़े हैं तो मैं निश्चय विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपको पूरे हफ्ते भर संभाल के रखा है और एक बार फिर से आज की शाम में आनंदित होने का अवसर दिया है कि हम उसकी हुजूरी में आराधना करें, परमेश्वर के वचन को सुने और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को पाएं। सो आइए प्रियो, जहाँ पर भी आप हैं अपने स्थानों पर हमारे साथ एक हो जाएं, परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाएं और परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रभु की आराधना में चलें। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे,
जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। एक बार फिर से अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के कहेंगे, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे सब कुछ है क्या, सब कुछ है किया। अपनी रूह से, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। प्रिय, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज की शाम में हम जब उस परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में हैं, प्रियो, इस घड़ी में अपना समर्पण करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। थैंक यू। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा
प्रियो क्या आज आप कह सकते हैं कि आज मेरा घराना मेरे प्रभु के साथ चलेगा, यीशु मसीह के साथ चलेगा। प्रियो वो आपके घराने को मिसाल बना देगा इस संपूर्ण जगत के लिए, वो मिसाल बना देगा आपके घराने को कायनात के लिए। वो परमेश्वर है प्रियो। जब यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ चलेंगे, प्रियो परमेश्वर उसके साथ होके चले, परमेश्वर उसके साथ रहे और उसके घराने को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। आज के दिन में प्रभु आपके घरानों को बढ़ाना चाहता है प्रियो। मेरे साथ कहिए, होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना, होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना, हालेलुया होगा तराना। कश्ती न डूबने देवो, थैंक यू लॉर्ड। यीशु को पतवार देंगे, कश्ती न डूबने देवो, कश्ती न डूबने देवो, यीशु को पतवार देंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। हम प्रार्थना करेंगे बहन आकांक्षा के साथ। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा की आप हमारे बीच में जुम्बिश कर रहे हैं। धन्यवाद देते प्रभु आपकी गहरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर की आपने ये अवसर दिया प्रभु कि हम सब फिर से प्रभु मिलकर प्रभु इस माध्यम से परमेश्वर प्लेटफॉर्म से परमेश्वर हम आपकी महिमा करने पाए। हर एक उस जन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो उसने हमारे साथ परमेश्वर आपकी आराधना करिए प्रभु, आप उनके स्थान पर पिता परमेश्वर उनसे बात कीजिए। पवित्र आत्मा हम जानते कि वो भी प्रभु आपसे भर गए हैं पिता, आपने उनको छुआ है परमेश्वर, और पिता वो इस बात को कहने पा रहे हैं कि प्रभु उनका घराना परमेश्वर अब आपकी सेवा करेंगे, आपसे बातें करेंगे प्रभु और आपसे प्यार करेंगे पिता। प्रभु सच में उनके जीवनों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। चाहते पिता कि जिन लोगों ने इस आराधना को सुना है परमेश्वर, जिन्होंने हमारे साथ आराधना को करा है पिता, वो सब परमेश्वर आपके पीछे चलने पाए प्रभु, आपकी आवाज़ को सुनने पाए प्रभु, और उनका घराना प्रभु ताउम्र परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते चले जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक बात में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब आपके वचन को सुनने पर है प्रभु, आपके दास को आपके हाथों में समर्पित करते चाहते प्रभु, अपना गहरा अभिषेक उनके ऊपर दीजिएगा प्रभु। वो जो कुछ भी बोले प्रभु, वो आत्माओं को जीतने का कारण ठहरने पाए। हम सबके लिए भी प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने इस योग्य ठहराया कि हम परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए। हर एक के लिए प्रभु सामर्थ को मांगते, हर एक के लिए परमेश्वर अभिषेक को मांगते, सबको प्रभु आपकी महिमा में हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं खूबसूरत आराधना के लिए जो आज की शाम में हमने करी। प्रियो सच में पिता आनंदित होते हैं ऐसे आराधना से, उस आराधना से जो आत्मा और सच्चाई से की जाती है। प्रियो प्रभु सच में सुखदायी सुगंध के रूप में हमारी आराधना को ग्रहण करते हैं, और उसके एवज में जैसे हम बचपन से गीत सुनते आ रहे हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीषें लेकर नीचे आती है। सच में जब हम स्तुति करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, तो वो प्रभु के पास पहुंचती है और परमेश्वर अपनी आशीषों को अपने लोगों पर, अपने बेटे अपनी बेटियों पर उधेल देते हैं। प्रियो उत्तम बात है कि हम आराधना करने पा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम प्रभु की आराधना करें, माध्यम चाहे कोई भी हो, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। प्रियो इस समय हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, और मैं चाहता हूं जब हम कलाम में जा रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को ऑनर दें, उसको आदर दें। जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर बैठ जाएं और परमेश्वर के वचन का आदर करें। अपनी बाइबलों को अपने पास रखिएगा,
ताकि जब मैं वचन यहाँ से बोल रहा हूँ आप उन बातों को अपनी बाइबल में खोल सके। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में चलें। प्रभु का कलाम जो आज प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है आपके लिए, पाया जाता है गलातियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 10वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। प्रभु का दास पौलुस कहता है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, प्रभु का दास पौलुस कह रहा है कि यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। आज आपसे बात कर रहा हूं प्रियो कि यदि अब तक हम मनुष्य को प्लीज कर रहे हैं, अभी तक हमारा नेचर केवल मनुष्य को प्रसन्न करने का नेचर है, तो आज तक हम परमेश्वर के दास नहीं बन पाए हैं। प्रियो, प्रभु का दास पौलुस ने कहा कि यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं। आज यही बात मेरे और आपके जीवन के लिए है। यदि हम मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं अपने कार्यों के द्वारा, अपने प्रचारों से, अपनी बातों से, तो प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम आज तक परमेश्वर के दास नहीं बन पाए हैं, या हम प्रभु के एक उत्तम प्रजा नहीं बन पाए हैं यदि हम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही प्रसन्न कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, हमारे जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन पाए जाएं। आजकल मैं एक अजीब सी बात इन दिनों बहुत देख रहा हूँ, प्रभु ने बीते दिनों में मुझसे बात करी प्रियो। आजकल बहुत ज्यादा हम प्रचार को सुन रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, निरंतर हम देखते हैं बहुत प्रचार हो रहा है। जब भी आप फोन को ऑन करेंगे आप देखेंगे हर जगह प्रचार किया जा रहा है। अच्छी बात है, प्रचार हो रहा है प्रियो, पर जो सुनने वाले, मैं उनसे एक प्रश्न करता हूं, आपके हृदय से एक बात को मैं करना चाहता हूं आज की शाम में। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को देखिएगा, क्या वास्तव में आप प्रचार सुन रहे हैं, या आप मनुष्य को, पासवानों को, प्रभु के दासों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। आपने एक मैसेज को स्क्रॉल किया, मैसेज आया, आपने उस पर कमेंट किया, उसे लाइक किया, आप फिर आगे बढ़ गए। प्रियो, आज मैं देख रहा हूं लोग मनुष्य को प्रसन्न करने में लग चुके हैं। आज वो मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, हो सकता है उस प्रचारक से उसका रिश्ता हो सकता है वो उसको पसंद करता हो, तो भैया बुरा ना मान जाए, भाई बुरा ना मान जाए, प्रभु का सेवक बुरा ना मान जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम वचन को देखते जरूर हैं, देख रहे हैं कि भैया प्रचार कर रहा है, प्रभु का दास प्रचार कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और उसके बाद हम स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दे रहे हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को ऑनर नहीं दे रहे हैं। हम जाने अनजाने परमेश्वर को नहीं वरन मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, जब प्रभु का दास आपको प्रचार कर रहा है, प्रभु का सेवक आपको एक वचन दे रहा है, वो कितनी मेहनत से तैयार करता होगा, वो प्रभु के सामने घुटनों पर रहता होगा, तब वो एक वचन प्राप्त करके लेके आता होगा आपके लिए। पर पता है, बहुत सारे जीवन, मैं जितना देख रहा हूँ 90% जीवन आज परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं। वो सिर्फ प्रचारकों को, दासों को, भाइयों को, सबको प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं परमेश्वर का ऑनर नहीं हो रहा है। क्या परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है? प्रियो, परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम परमेश्वर को प्लीज कर सकें। आज तक हम संसार में थे, संसार की हौच पौच में लगे हुए थे, संसार की बातों में लगे हुए थे, और हम संसार को प्लीज कर रहे थे, और परमेश्वर इन बातों को देख रहा था। इसलिए परमेश्वर ने ये उत्तम समय मुझे और आपको दिया कि हम एक कोठरी में रहें, अर्थात प्रार्थना कक्ष में रहें, अर्थात प्रार्थना में परमेश्वर को अपना मुख दिखा सकें, और उसके साथ समय को स्पेंड करें, ताकि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न हो जाए। आज ये समय परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। और मैं देख रहा हूं लोग मनुष्य को प्लीज करने में लगे हुए हैं, लोग मनुष्य को ही प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। प्रियो, अगर आप मनुष्य को प्रसन्न करते हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप कभी भी उसको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। जितना समय आप मनुष्य को प्लीज करने में लगे हुए हैं, उससे अच्छा है कि आप अपना समय परमेश्वर को दें। आप परमेश्वर के वचनों को
रोज रोटी के मानिंद खाएं, परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें, तो निश्चय जानिएगा परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। मनुष्य को आप शायद जीवन भर प्रसन्न ना कर पाए, पर प्रभु के साथ जब आप संगति करेंगे, परमेश्वर के वचन के साथ जब आप संगति करेंगे, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएंगे। ये समय है प्रियो परमेश्वर को प्रसन्न करने का, मनुष्य को प्रसन्न करने का नहीं, परमेश्वर ही को प्रसन्न करने का। इस समय है जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे जीवन पाए जाते हैं जिन्होंने मनुष्य को प्रसन्न करना चाहा, पता है, और अंत उनका भयानक हुआ। अगर हम बात करते हैं आदम और हवा की, परमेश्वर ने आदम से रूबरू होकर मुलाकात करी, उससे बातें करते थे। परमेश्वर शाम के ठंडे समय में उससे मुलाकात किया करते थे, और प्रभु ने उसे एक आज्ञा दी कि तू सारे फलों को खा सकता है, पर जो ये बीच में है इसके वृक्ष का फल मत खाना। और मालूम है परमेश्वर ने हवा एक सहायक उसको दिया, और एक समय ऐसा आया कि शैतान ने हवा को बहकाया और हवा ने उस फल को खा लिया। और वचन बताता है कि हवा के साथ साथ आदम ने भी उस फल को खाया। आदम ने तो परमेश्वर से रूबरू वचन प्राप्त किए थे, परमेश्वर ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया था, पर पता है हुआ क्या, परमेश्वर ने एक सहायक उसे दिया और उसने सहायक की बात को ज्यादा प्राथमिकता दी। उसने हवा को प्रसन्न करना चाहा कि परमेश्वर ने मुझे ये दी है मेरी पत्नी होने के लिए, मैं इसे प्रसन्न कर दूं। उसकी पत्नी ने उसे ऑफर किया फल, और आदम ने उस फल को खा लिया। जाने अनजाने आदम ने आदम को प्रसन्न किया, अर्थात तो स्त्री को प्रसन्न किया, और वचन बताता है कि उन्हें आदम की वाटिका से निकाल दिया गया। प्रिय, जब जब हम मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ बुरा होगा प्रियो, और हम अपनी आशीषों से वंचित हो जाएंगे, हम कहीं ना कहीं पाप में गिर जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करें। आप ये कोशिश ना करें कि मनुष्य आपसे प्रसन्न हो जाएगा। प्रियो, मैंने पहला राजा 13 अध्याय 11 से 22 पद में एक ऐसे नबी के विषय में पढ़ा। वो परमेश्वर का नबी था, और परमेश्वर से वचन को पाकर वो एक ऐसे स्थान पे पहुंचा जिसके विरोध में परमेश्वर ने कहा था कि तुझे भविष्यवाणी करनी है। पहला राजा 13 अध्याय और 11 से 22 पद में हम जाएंगे। 13 अध्याय के पहले पद से जब हम देखेंगे, तब परमेश्वर कलाम में लिखा है, तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया, और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है, सुन, दाऊद के कुल में योशे नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उसके बाद का एक चिन्ह भी बताया। ये वचन जो यहोवा ने कहा, इसका चिन्ह यह है कि ये वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर कलाम में लिखा है, ये परमेश्वर का नबी था। परमेश्वर ने इसे एक वचन देकर बेतेल को भेजा था, क्योंकि बेतेल में घृणित काम आरंभ हो गए थे, और राजा यरोबाम उन घृणित कामों को कर रहा था। प्रियो, इस दास ने वेदी के विरोध में भविष्यवाणी करी कि वेदी फट जाएगी और उसकी राख गिर जाएगी, और उसी दिन वो चिन्ह पूरा हुआ। साथ ही जब राजा ने रोकने का प्रयास किया तो उसका हाथ सूख गया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसने भविष्यवाणी करी, सारी बातें पूरी हो गई, और परमेश्वर ने इसे कहा था कि जिस स्थान से तू जा रहा है उस स्थान से लौटना मत, और ना वहां पे कुछ खाना और ना कुछ पीना, और किसी के यहाँ मत ठहरना। और इसने परमेश्वर का वचन माना। प्रियो, जब राजा ने इसको बोला कि तूने जब ये बातें कही हैं, मेरे साथ चल, मैं तुझे भोजन देता हूँ, मैं तुझे पानी पिलाता हूँ, पता है इसने मना कर दिया। ये परमेश्वर की आज्ञा को यहाँ तक तो पालन कर रहा था, इसने मना कर दिया, और परमेश्वर ने जो जो बातें कही इसने पूरी करी। पर जब हम 11 से 22 में आयत में देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि बेतेल में भी एक बूढ़ा नबी था, एक दूसरा नबी रहता था। जब ये नबी जिसने भविष्यवाणी करी थी वेदी के विरोध में, ये मार्ग में चला जा रहा था, तो जो बेतेल का बूढ़ा नबी था उसने इन बातों की चर्चा सुनी कि परमेश्वर के जन ने क्या क्या बातें कही, और वो सारे चिन्ह पूरे हुए हैं। तो इसने अपने बच्चों से कहा कि मेरे गधे पे काटी कसो, मैं जाकर उस नबी से मुलाकात करूंगा। और जब ये नबी के पास पहुंचा, नबी विश्राम कर रहा था,
जिस बेतेल के बूढ़े नबी ने उससे कहा कि तू मेरे साथ मेरे घर के भीतर चल और अपनी जीभ को तृप्त कर, खाना खा, पानी पी, और ये सारी बातें ये उस नबी से करने लगा। प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, नबी ने इसको बोला, बेतेल के बूढ़े नबी को बोला कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे मना किया है कि मैं यहाँ पे किसी भी घर में न खाना खाऊंगा, न पीऊंगा, और ना उस मार्ग से वापस लौटूंगा जिससे मैं आया हूँ। प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, इसने मना कर दिया। पर ये बेतेल का बूढ़ा नबी उससे ज्यादा इंसिस्ट करने लगा और उसे कहने लगा कि नहीं, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तुझे अपने घर में ले जाऊं और तेरी जीभ को तृप्त करूं। प्रियो, आप सोच के देखिए, ये जो नबी था इसने 2 बार परमेश्वर से वचन को पाया और वचन को ग्रहण भी किया, पूरा भी किया, और परमेश्वर ने इसके सारे चिन्हों को पूरा किया। उसके बाद जब इसने बेतेल के बूढ़े नबी की बात सुनी, प्रियो, इसने परमेश्वर से पूछा नहीं, क्योंकि इसने उस बेतेल के बूढ़े नबी का ऑनर किया, इसने उसे प्लीज किया कि ये भी तो नबी है, ये जो मुझसे कह रहा है ये परमेश्वर की ओर से होगा। परमेश्वर 2 नबियों से अलग अलग बात कैसे कर सकते हैं? इसने एक बार भी इस बात पे विचार नहीं किया और इसने उस बेतेल के बूढ़े नबी को प्लीज किया, इसने उसे प्रसन्न करने की कोशिश करी और उसके घर के भीतर चला गया। प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है, जब ये उसके घर पे खाना खा रहा था, उसी घड़ी इस बेतेल के बूढ़े नबी पे परमेश्वर का आत्मा उतरा और इसने भविष्यवाणी करी कि तूने जो मेरी बात नहीं मानी है, अब इसका फल ये होगा कि सीन तुझे फाड़ खाएगा। और जब ये भोजन करके वापस जा रहा था, प्रियो, वचन बताता है कि सीने से फाड़ खाया। भयानक बात हुई। परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर का एक नबी, अपने प्राणों को उसे त्यागना पड़ा, सिर्फ किस कारण से कि उसने मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश करी। उसने उस नबी को प्रसन्न करने की कोशिश करी और परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करी। उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। प्रियो, भयानक बात है, जब हम मनुष्य को प्लीज करने की कोशिश करेंगे तब हमारे जीवन के लिए ये दुखदायी होगा। मैंने पिछले दिनों एक कहानी को देखा, आजकल व्हाट्सएप पे वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एक गधे के विषय में बात होती है। 2 आदमी जा रहे थे, एक हस्बैंड एक वाइफ, दोनों जा रहे थे और गधा उनके साथ जा रहा था, उनकी सवारी था। तो वो दोनों चल रहे थे, लोगों ने उन्हें देखा, बोले अजीब ही लोग हैं, गधा इनके पास है और खुद पैदल चल रहे हैं। तो वो दोनों गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग फिर देखते हैं और फिर उन्हें कोई बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अरे कैसे लोग हैं, बताओ कितना वजन इन दोनों का होगा, और ये से गधे के ऊपर लदे हुए हैं। वो इस बात को सुन के उतर जाते हैं। अब हस्बैंड गधे पे चलता है और वाइफ उसकी साथ साथ चल रही थी, गधे के ऊपर हस्बैंड बैठा था। फिर थोड़ी आगे बढ़ते हैं, मनुष्य फिर कहते हैं बड़ा अजीब आदमी है, खुद गधे के ऊपर बैठ के चल रहा है और बीवी को पैदल चला रहा है। वो होते हैं, वो अब किसी बीवी को बैठा देते हैं और खुद पैदल चलने लगते हैं। फिर थोड़ी दूर में मनुष्य मिलते हैं और वो कहते हैं अरे कैसी वाइफ है, पति बेचारा धूप में पैदल चल रहा है और वाइफ खुद गधे के ऊपर सवार है। प्रियो, जैसे ये लोग मनुष्य को प्रसन्न करना चाह रहे थे और नहीं कर पाए, वैसे आज संसार में मैं और आप कितना भी प्रयास करें, हम मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर पा सकते। मैं और आप कभी भी मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। प्रियोसो, आज हमें सोचने की आवश्यकता है। आज हमें जानना है कि हमारा ध्यान केवल और केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने की ओर लगा है। राजा शाऊल के विषय में लिखा है, प्रियो, मुझे इस बात ने बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया। जब मैं वचन को पढ़ता हूँ, परमेश्वर ने राजा शाऊल को राजा होने के लिए बुलाया और उसने अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर उसे राजा ठहराया। और वचन में लिखा है कि जब उसने अनाज्ञाकारिता करी तो परमेश्वर ने इस बात को शमूएल नबी के द्वारा उस पर प्रकट किया। और जब ये बात उसके ऊपर प्रकट हो गई, मालूम है उसके मुंह से ये बात नहीं निकली कि जब परमेश्वर ने उसे डांटा, उसे रिपेंट करना चाहिए था, उसे प्रभु के सामने आके रोना चाहिए था कि प्रभु तू अपना मुख मेरी ओर से मत हटा, परमेश्वर आप मुझे मत छोड़िए। पर पता है वचन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे 15 अध्याय में पहले शमूएल के, ये बात बताई गई है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है प्रियो कि जब ये बात शमूएल नबी ने राजा शाऊल पे प्रकट करी कि परमेश्वर तुझसे क्रोधित है क्योंकि तूने उसकी आज्ञा को नहीं माना है, तो पता है
उसे रिपेंट करना चाहिए था परमेश्वर के सामने, उसे घुटनों पे आके प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए थी कि प्रभु अपनी हुजूरी मुझसे दूर मत कर, प्रभु आप मुझसे दूर मत जाइए। पर वचन बताता है कि उसने कहा ठीक है शमूएल नबी, पर अभी तू मेरे साथ चल, मेरे प्रजा के सामने मेरा आदर मान कर। अरे अजीब भयानक बात है प्रियो कि वो इस बात से कि परमेश्वर उससे नाराज हो गया है, इस बात से दुखित नहीं हो रहा है, वरन वो ये कह रहा है कि मुझे प्रजा के सामने मेरा आदर मान कर, मुझे प्रजा के सामने तू ऊंचे पे रख। वो प्लीज कर रहा था मनुष्य को, वो प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था प्रजा को। मेरे प्रियो भयानक बात है, जब आप प्रजा को, आप जब लोगों को प्रसन्न करने में लग जाएंगे, आप परमेश्वर को कहीं ना कहीं नाराज कर देंगे, कहीं ना कहीं आप परमेश्वर को आप प्रसन्न करेंगे। प्रियो इसे चाहिए था कि प्रभु के सामने आता और कहता प्रभु तूने तो मुझे राजा बनाया है, प्रभु तू ही ने तो मुझे सब कुछ दिया था, आज ये प्रजा भी तेरी है, सब कुछ तो तेरा है, मैं अगर तुझसे अलग हो जाऊंगा या तू मुझसे दूर हो जाएगा तो प्रभु मेरे पास रह क्या जाएगा। पर पता है ये भूल गया था कि ये प्रजा भी परमेश्वर की है और राजा भी परमेश्वर ने बनाया है प्रियो, और ये प्रसन्न करने में लगा था मनुष्य को। आज बहुत सारे जीवन ये गलती कर रहे हैं, आज वो प्लीज करने में लगे हुए हैं मनुष्य को प्रियो, वो कभी नहीं कर पाएंगे। आप देखिएगा, आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जहां वो एक मनुष्य को प्रसन्न करने में लगते हैं, कहीं ना कहीं वो देखेंगे कि आज मैं इससे प्रसन्न कर लूं, आज मैं उससे कर लूं, पर वो कर नहीं पाते। मनुष्य उनसे हमेशा नाराज ही रहते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मत ध्यान दीजिए मनुष्य की ओर, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए परमेश्वर की ओर, ध्यान लगाइए परमेश्वर पे। परमेश्वर कलाम में लिखा है प्रियो, ये समय परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको अगर संसार से अलग किया गया है कुछ समय के लिए, तो वो इसलिए है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, इसलिए है कि आप परमेश्वर के साथ संगति को करें। मालूम है इजराइल जब मिस्र से निकल रहा था, उस रात में जब फसह का वो पर्व मना रहे थे, परमेश्वर के कलाम में लिखा है निर्गमन 12 अध्याय में, पता है एक विधि उनको बताई गई थी, उन्हें मांस को आग में पकाकर भूंज कर खाना था। जब वो दरवाजों के भीतर थे, जब वो अंदर कोठरियों में बंद थे, तो परमेश्वर कलाम में लिखा है उन्हें आग में भूंज कर मांस को खाना था मेमने के। आज वो मांस परमेश्वर का कलाम है प्रियो, और वो आग पवित्र आत्मा की आग है। आज मुझे और आपको परमेश्वर की भीतरी कोठरी में जाना है, प्रार्थना के जीवन में जाना है, और उसमें परमेश्वर की आत्मा में होकर इस वचन को खाना है। यही विधि उस समय थी, यही विधि आज भी थी। उस समय कोई नहीं था उनके पास, वो अपने घराने को इकट्ठा करके एक घर के भीतर थे, वो अपने घरों में अपने लोगों के साथ थे, कोई और नहीं था उनके पास प्रियो। उन्हें खुद वो ये चीज करनी थी, उन्हें स्वयं ही उस मांस को आग में भूंज कर खाना था। आज मेरे और आपके साथ भी यही है, जब परमेश्वर ने हमें घरानों के साथ जोड़ा है, हमारे घरानों के भीतर हम पाए जा रहे हैं, पूरे घराने को लेकर आपको बैठना है, परमेश्वर के कलाम से प्रेम करना है, परमेश्वर के वचन में बन के रहना है प्रियो। अभी हमने गीत गाया, मैं और मेरा घराना परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से बातें करेंगे, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करेंगे। यह उत्तम समय है उससे प्यार करने का प्रियो। आज समय है कि आप उसके वचन को भूंज कर खाएं। अब मनुष्य को प्रसन्न करने में मत लगिए कि हाँ मैं उसे लाइक दे दूं, मैं उसे कमेंट कर दूं ताकि वो प्रसन्न हो जाए। प्रियो प्लीज हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, हाँ इन्होंने देख लिया, पर आपकी आत्मिक उन्नति कहाँ रही? आपने तो परमेश्वर का वचन सुना ही नहीं, आपने तो वचन ग्रहण ही नहीं किया, आपकी उन्नति कहाँ रही? आपने मनुष्य को कुछ देर के लिए प्रसन्न कर दिया, पर आपके जीवन का नाश हो जाएगा प्रियो। आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरी ताकत, मेरी कुव्वत ये वचन है। ये वचन ही है जो मुझे मेरे मिस्र से निकालता है। इसी की ताकत को पाकर इजरायली मिस्र से बाहर आ गए। जब उन्होंने रात में उस मांस को भूंज कर खाया, उन्हें बल मिला उस यात्रा को करने का, उन्हें हियाव मिला उस यात्रा में चलने का। जब आप इस वचन को खाएंगे पवित्र आत्मा की अग्नि में तपाकर, तो निश्चय जानिए आप सामर्थ्य हो जाएंगे, आप उस यात्रा में चल पाएंगे। आइए प्रियो, मैं आज आपसे फिर कहता हूँ इस बात को, प्लीज मत करिए मनुष्य को, प्लीज करना है तो परमेश्वर को करिए। तो वो आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। महान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ इस उत्तम समय के लिए प्रभु। सच में पिता, ये आपने सिखाया है प्रभु कि हम मनुष्य से नहीं वरन
परमेश्वर आपसे संगति करे। इसीलिए आपके दास पौलुस ने कहा, यदि मैं आज तक मनुष्य को प्रसन्न करता हूँ तो मैं परमेश्वर का दास नहीं। अब प्रभु जी वो इस भेद को समझ गया था कि जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तब हम परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटियां बन जाएंगे। प्रभु जी मैं आज चाहता हूँ कि मनुष्य को नहीं वरन मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करने पाए। प्रभु लोग आपकी ओर दृष्टि लगाए। ओ प्रभु, इससे उत्तम समय हमारे पास हो ही नहीं सकता, इससे उत्तम समय हमारे पास हो ही नहीं सकता प्रभु कि हम तेरे कलाम के साथ संगति करें, तेरे वचन के साथ संगति को रख सके। प्रभु ईश्वर, हाँ पिता, आज अपने घरानों के साथ इकट्ठा होकर तेरी इबादत करने का समय है। प्रभु ईश्वर, आज तेरे साथ संगति करने का समय है, तेरे वचन को पवित्र आत्मा की अग्नि में पकाकर खाने का समय है। प्रभु हाँ पिता, मैं चाहता हूँ आज अपने लोगों से बात करें प्रभु, सच में इनके हृदय में इस बात को कायल करें ने प्रभु कि हाँ ये ऐसा कर रहे थे, हाँ परमेश्वर हम ऐसा कर रहे थे, हाँ प्रभु मनुष्य को प्रसन्न करने में लगे हुए थे और ये भूल गए कि हमें अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसके वचन को ऑनर देना है, उसको ऑनर देना है। प्रभु आज हमें क्षमा करें परमेश्वर पिता, आज लोगों को क्षमा करें पिता। और प्रभु जब आपने उन्हें ये बात सिखाई आज वचन के द्वारा, आज हमें ये बात सिखाई है वचन के द्वारा प्रभु, उन्हें पर हम इसमें बने रहें और इसी में चल सके। प्रभु यीशु के नाम, आमीन।